कई बार हम मेहनत करते हैं एग्जाम्स में, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहती है, एंट्रेंस एग्जाम रहती है, और मेहनत करने के बावजूद वो रिजल्ट नहीं आता है, आउटकम नहीं आता है, तो क्या करते हैं? फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर देते हैं। आजकल बहुत केसेस हो रहे हैं ये सारे। तो कोई भी कर्म अगर हम अनासक्त भाव से डिटैच होकर अगर करते हैं तो वो कर्म जो है वो वैराग्य कहलाता है। So what is mind? What is mind? How to control the mind? And before controlling your mind, we need to understand what we are. What is our identity? And this is a physical body which is made up of carbon-based structure, 5 elements, which is perishable. And what is there inside a physical body will come to know today. So we are representing Adhyatmik Vishwavidyalaya. It's a Vishwavidyalaya. Adhyatmik in the sense, Adi is inside, Atmik is soul, spirit. What is there in the spirit? We don't know. What is there in the physical body? We very well versed with all the organs, everything. So here we have gathered here to know what is there in the spirit, that is the soul. And Vishwa is the whole world. So no matter what kind of gender we are, no matter what religion we belong to, we are human being, which is also derived with the word humus. It's a being. What is there? Being is the soul. So we need to concentrate on the mind. If we concentrate on the mind, then all the physical problems, emotional problems, health issues, everything A to Z problems will be finished. आज का हमारा सेमिनार का टॉपिक है हाउ विल पीस बी एस्टैब्लिश्ड इन द वर्ल्ड। विश्व में शांति कैसे आएगी? हम बोलते हैं कि पहले स्व का सुधार, फिर पर का सुधार, पहले घर का सुधार, फिर समाज का सुधार, फिर विश्व का सुधार। तो विश्व में शांति कैसे आएगी ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा हमारे खुद में शांति कैसे स्थापन होगी। बिकॉज अवर माइंड इज नॉट स्टेबल। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक अभी सभी का मन भटक रहा है, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, डीजल का रेट बढ़ रहा है, और भी दूसरे कई प्रॉब्लम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स है। हमारे पॉलिटिशियंस चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है किसी का भी मन स्थिर नहीं है। Am I right or wrong? और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। The one who conquered the mind, he has conquered entire world. जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत। तो मन जो है उसके ऊपर कई कवियों ने कविताएं की है। मन ये चंचल है, वायु के समान गतिमान है। जस्ट लाइक द, जैसे हवा होती है बहुत तेजी से बहती है, तूफान आता है, उसको रोकना इतना सहज नहीं होता है, वैसे मन है घोड़े के समान गतिमान है। ऐसा घोड़ा जिसका लगाम ढीला हो गया है, जिसका कंट्रोल छूट गया है, तो वो घोड़ा है, वैसे मन है।
तो विश्व में शांति कैसे लाएंगे, उसके लिए सबसे पहली बात है कि हम अपने मन में शांति कैसे स्थापन करेंगे, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करेंगे। हाउ टू इंप्रूव द विल पावर। विल पावर माना इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति, आत्मबल। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आपने सुना रहेगा वो भी सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड का मीनिंग क्या है, हिंदी वर्ड? आत्महत्या। क्यों आत्म शब्द यूज किया? बिकॉज दे डोंट हैव द नॉलेज ऑफ आत्मा। आत्मा की नॉलेज नहीं होने की वजह से ये स्टेप उठाया जाता है और बोलते हैं आत्मघात महापाप। सबसे बड़ा महापाप अगर कौन सा है, ये आत्मघात करना, स्वयं की हत्या करना। तो आत्मा की नॉलेज नहीं होने की वजह से आज हम डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और कई प्रकार के मनोविकारों में पीड़ित हो रहे हैं। साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं लेकिन उनके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है इन चीजों का। सबसे पहली चीज हमें अपने सेल्फ की नॉलेज होनी चाहिए। हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, वो आप देखेंगे आगे। तो जब मैं अपनी आइडेंटिटी को रियलाइज करूंगा और मेरे अंदर जो प्राण शक्ति स्थित है, मेरे अंदर जो पावर है मन की, आत्मा की, वो ट्रिमेंडस पावर है, वो जब जागरूक हो जाएगी, जब उसका रियलाइजेशन हो जाएगा तो मेरे अंदर पीस एस्टैब्लिश हो जाएगा। और मेरे अंदर पीस एस्टैब्लिश हो जाएगा तो मेरे कनेक्शन में आने वाली जितने भी मनुष्य हैं उनके अंदर पीस एस्टैब्लिश हो जाएगा। जैसे दिवाली में हम एक दिया जलाते, उसको बोलते हैं यमराज का दीपक, फिर उससे दूसरे दूसरे दीपक जलाते। वैसे हमारी आत्मा का दीपक अगर जल गया, हमें खुद में सुधार आ गया, तो हम दूसरों को भी चेंजेस कर सकते हैं, उनके मन में भी सुधार ला सकते हैं। तो सबसे पहले है सेल्फ रियलाइजेशन, हु एम आई। सेकंड पॉइंट है कि आज दुनिया में अनेक धर्म फैले हुए हैं, अनेक रिलीजन से, अनेक जातियां हैं, कास्ट, सबकास्ट, रिलीजन्स, अनेक मठपंथ है, अनेक आश्रम खुले हुए हैं और सभी के अलग अलग मतांतर है, सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस है। जैसे रावण का चित्र आपने देखा है, रावण को कितने मुख होते हैं? रावण को 10 मुख होते हैं। किसी व्यक्ति को अगर 10 मुख है तो वो 10 मुखों से 10 बातें करेगा। तो आज दुनिया में अनेक धर्म फैले हुए, अनेक जातियां फैली हुई है और उसकी वजह से आपस में लड़ाई झगड़ा, आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और उसकी वजह से आज हिंसा, वायलेंस, आतंकवाद हम रोज न्यूज में सुन रहे हैं। तो दूसरा रीजन है कि अनेक धर्म, अनेक जातियां फैलने की वजह से मनुष्य में आपस में दुश्मनी और वैरभाव बढ़ता चला जा रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आपने सुना रहेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड कि भारत में चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे जैन है, बौद्धिस्ट है, हिंदू है, सभी के लिए एक ही कानून, एक ही एक्ट गवर्न करेगा सभी को। ऐसे नहीं कि हिंदू मैरिज एक्ट अलग, मुस्लिम्स के लिए अलग। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जब वर्ल्ड इज वन फैमिली का कंसेप्ट अगर हम कंसीडर करते हैं तो उस केस में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे वर्ल्ड में होना चाहिए। एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य और एक राजा।
कितनी कंट्रीज है आज दुनिया में? अराउंड अप्रोक्सीमेटली किसी को पता है? 210 देयर आर 210 कंट्रीज, 210। उसमें से कई देश ऐसे हैं आज की तारीख में जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स की ताकत है उनके पास। आज से 80 साल पहले 1945 में पहले एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। किसने किया इन्वेंशन, पता है आपको? जापान में तो हिरोशिमा नागासाकी में एक्सप्लोजन किया, लेकिन इन्वेंशन किसने किया एटम बॉम्ब का? रॉबर्ट ओपेनहाइमर फिजिसिस्ट थे, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एटम बॉम्ब का निर्माण किया। और आज आफ्टर 80 इयर्स आज छोटी से छोटी कंट्री के पास ये एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स, एटम बॉम्ब्स। रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस करेंगे तो सारी दुनिया खलास हो जाएगी। तो आज हम 21st सेंचुरी में जो जी रहे हैं, तो आपको ऐसे नहीं लगता है कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर एंड वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन? क्योंकि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो न्यूक्लियर वेपन्स का, न्यूक्लियर मिसाइल्स का 100% यूज होगा। आज यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो शांति स्थापन करने के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किए, जिसको हम यूनो बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो पीस एस्टेब्लिश कर पा रही है? क्या आपका आंसर क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पीस एस्टेब्लिश कर पा रही है? रशिया और यूक्रेन के बीच में पिछले 1.5-2 साल से वार चल रही है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पे, किसी को पता है कहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? हेग में। तो हेग में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहां के बेंच ने ये डिसीजन पास किया, ये जजमेंट पास किया, एक ऑर्डर पास किया, स्टेटस को रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है उसको रोक दिया जाए। लेकिन आज 2 साल के बाद भी इस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया गया। तो ये जो शांति स्थापन करने के जितने भी एफर्ट्स है वो सारे मिथ्या है, इसका कोई महत्व नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फेल है, उनके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कोई भी ऑर्डर आज की डेट में कंप्लाई नहीं की जा रही है। आज बड़े बड़े पीस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंसेस, लेकिन क्या शांति स्थापन हो रही है? अभी इजराइल और पैलेस्टाइन, इन दोनों के बीच में युद्ध चालू हो गई, वहां से और मुस्लिम देश उस युद्ध में कूद गए। तो इंटरनेशनल लेवल में आज देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में भी तनाव चल रहा है। यहां से चाइना भारत के ऊपर आक्रमण करने का प्लानिंग कर रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी देश है, सर ने बताया 210 कंट्रीज है, तो जितने भी देश है उसमें से मैक्सिमम देशों के पास आज न्यूक्लियर वेपन्स की पावर है। और आज अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ जाती है तो इन न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया जाएगा एंड वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है ही, ओजोन का लेयर डिप्लीट हो रहा है, धरती का टेम्परेचर बढ़ चुका है। इस साल सारे वर्ल्ड ने भयानक गर्मी अनुभव की, बहुत ज्यादा टेम्परेचर का अनुभव किया। दिल्ली में तो 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया था। तो अनेक धर्म, अनेक जातियां और उनके बीच में जो झगड़े हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, नास्तिक, ये सभी के बीच में जो झगड़े हैं वो सारे हमें विनाश की कगार पर लेके जा रहे हैं। तो विश्व में शांति कैसे आएगी? तो उसका दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अनेक धर्मों का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना।
जब अनेक जातियां, अनेक धर्म, अनेक मान्यताएं, अनेक परंपराएं खत्म हो जाएगी और एक ही परंपरा शुरुआत हो जाएगी जो सत्य परंपरा रहेगी, जिसको आप किसी भी नाम से पुकारो, फिर सनातन के नाम से पुकारो या किसी भी नाम से पुकारो। तो जब ये स्थिति आएगी तब जाके विश्व में शांति स्थापन हो सकती है। आज एक राज्य में भी अनेक पॉलिटिकल पार्टीज है और अनेक पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही है। देश में अनेक पॉलिटिकल पार्टीज है, एक गवर्नमेंट के अंदर अनेक मिनिस्टर्स है। अभी तो अलग अलग पार्टियों को अलायंस करके एक गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। तो झगड़े झगड़े, पूरी तरीके से अस्थिरता। और एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसे ही प्रजा होगी। एज अ किंग सो द सब्जेक्ट्स। तो राजा कैसा है आज की तारीख में? राजा स्त्रीय में क्या? अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। तो आज जो समाज की स्थिति है, इस कहावत का मीनिंग है टकासेर भाजी टकासेर खाजा। मतलब जिस प्राइस में हम वेजिटेबल्स खरीदते हैं उसी प्राइस में हमें स्वीट्स मिल रहे हैं, जबकि दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। तो ऐसा गवर्नेंस आज की डेट में चल रही है, प्रजातंत्र गवर्नमेंट। तो दूसरा सॉल्यूशन है अनेक धर्मों का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना, जिसके लिए बोला है वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम। तो शांति का यथार्थ मीनिंग क्या है? सो देयर आर 3 फैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज क्लींसिंग एंड प्यूरिफाइंग द सोल। सेकंड वन इज relieve the mind from negative feelings, and third one is connecting the soul with higher consciousness, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। सबसे पहला है, जैसे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हम करते हैं, बॉडी की क्लींसिंग करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, वैसे मन और आत्मा की भी प्यूरिफिकेशन और क्लींसिंग जरूरी है। आज हम बोल रहे समाज में पोल्यूशन बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। सबसे बड़ा पोल्यूशन कहां पे पता है आपको? सबसे बड़ा पोल्यूशन हमारे अंदर है, मन का पोल्यूशन। मन के अंदर वेस्ट थॉट्स, निगेटिव थॉट्स, गंदे संकल्प, व्यर्थ संकल्प, ये सबसे बड़ा पोल्यूशन है, जिससे हम एनवायरनमेंट जो है उसके वाइब्रेशंस बदल रहे हैं। अगर हमारे वाइब्रेशंस पॉजिटिव थॉट्स के हैं, हमारे वाइब्रेशन जो है प्योर वाइब्रेशंस है, तो आजू बाजू का जो वायुमंडल है वो भी प्योर बन जाएगा, एनवायरनमेंट भी प्योर बन जाएगा। लेकिन आज हमारे वाइब्रेशंस जो है, हमारे जो वाइब्स है वो लो लेवल के हैं। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा पोल्यूशन हमारे अंदर है, मन के अंदर। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भारत में स्वच्छता अभियान चालू हो गया और सारे जितने भी शहर है, गांव है, उनका जितना भी कूड़ा कचरा है वो रोज साफ किया जाता है। जितना भी कचरा है वो जमा करके, कहाँ जमा करते हैं? डस्टबिन में जमा करते हैं, फिर बाहर वो फेंक देते हैं। लेकिन मन के अंदर जो निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स का जो कचरा जमा हो रहा है, उसकी क्लींसिंग हम रोज के रोज कर रहे हैं क्या? 24 घंटे में हम 1 घंटा भी अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं क्या? बताइए मुझे, करते हैं हम? नहीं करते हैं। तो आज फिजिकल हेल्थ, शरीर का जो भी, शरीर में बीमारी नहीं होनी चाहिए, शरीर हेल्दी होना चाहिए, इसके लिए हम सवेरे से लेकर रात तक सारी मेहनत करते हैं। लेकिन मन बीमार ना हो, मन हेल्दी हो, तो जो मेंटल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, उसके लिए हम किसी भी प्रकार का कोई अभ्यास नहीं करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि मेरा मन बड़ा चंचल है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? अर्जुन तो धनुर्धारी था, लेकिन अर्जुन को यह क्वेश्चन है कि मेरा मन बड़ा चंचल है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? तो भगवान ने जवाब ये दिया
अभ्यास में तो कौन थे, ये वैराग्य न चक्रिय थे। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर, और दूसरा बताया वैराग्य ला। तो दो फैक्टर से, एक तो चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जावत के थल पर हो इंसान। जैसे कोई रस्सी होती है और कोई कुआं होता है, कुएं में से नीचे रस्सी जा रही है, बकेट से पानी उठाया जा रहा है, तो कुएं का पत्थर इतना पुराना है, हजारों साल पुराना है, और हजारों साल पुराना कुआं है। आज तक उस पत्थर को कुछ नहीं हुआ, सारा का सारा पत्थर स्टोन जो है इंटैक्ट है, देयर इज नो डैमेज, देयर आर नो क्रैक्स। लेकिन जहां वो जो रोप है, वो जहां उस पत्थर को टच करके ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, वहां वो पत्थर कंप्लीटली क्रैक हो गया, कट हो गया। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। जो सबसे डफर है वो सबसे क्लेवर, टैलेंटेड, स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट बन सकता है। बार बार चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना है। कोई भी प्रकार की सफलता, जिसको हम सक्सेस बोलते हैं या सिद्धि बोलते हैं, वो सिद्धि के दो ही पैरामीटर्स है, कोई भी सफलता और सक्सेस के। सबसे पहला है एकाग्रता और दूसरा है एकांत। एकाग्रता और एकांत। एकाग्रता मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन किस चीज का, माइंड का कॉन्सेंट्रेशन। और दूसरा है एकांत। एकांत माना सॉलिट्यूड। इसका मतलब सभी फैमिली मेंबर्स को, सभी समाज में जो हमारा सर्कल है उसको छोड़ के भाग जाना नहीं। एकांत का अर्थ है कि सभी के साथ होते हुए भी डिटैच, किसी से आसक्ति नहीं, किसी से लगाव नहीं। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, whatever actions we are performing, those actions are detached one। और जो उसका रिजल्ट आने वाला है, उससे हमारी कोई भी प्रकार की अटैचमेंट नहीं है, आसक्ति नहीं है। क्योंकि कई बार हम मेहनत करते हैं एग्जाम्स में, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहती है, एंट्रेंस एग्जाम रहती है, और मेहनत करने के बावजूद वो रिजल्ट नहीं आता है, आउटकम नहीं आता है, तो क्या करते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर देते हैं। आजकल बहुत केसेस हो रहे हैं ये सारे। तो कोई भी कर्म अगर हम अनासक्त भाव से डिटैच होकर अगर करते हैं, तो वो कर्म जो है वो वैराग्य कहलाता है। उसके लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सन्यासी के भगवे वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है। कमल का फूल जैसे होता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहने के बावजूद कंप्लीटली डिटैच रहता है। कीचड़ की एक भी बूंद उसकी पंखुड़ियों को स्पर्श नहीं करती है। वैसे हमारा जीवन होना चाहिए। तो दो बातें बताई सफलता के लिए, एक तो एकाग्रता और दूसरा एकांत, कॉन्सेंट्रेशन और एकांत। और गीता में भगवान ने बताया अर्जुन को अभ्यास कर मन, चंचल मन को एकाग्र करने का, और दूसरा बताया वैराग्य, डिटैचमेंट। तो शांति का जो सही अर्थ है वो हमने समझा ही नहीं, और योग का सही अर्थ भी हमने नहीं समझा। शांति मन की शांति है, लेकिन आज हम क्या समझते हैं कि किसी से बात नहीं करना। इफ देयर इज नो नॉइज देन देयर इज अ पीस। दैट इज रॉन्ग कंसेप्ट। पीस जो है वो आत्मा के अंदर की बात है, शांति जो है वो मन के अंदर की बात है। सिर्फ यहां नॉइज नहीं है इसका मतलब शांति है, ऐसी बात नहीं है। अगर मन के अंदर एक ही थॉट चल रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड थॉट चल रहा है, तो आपका मन शांत है। तो शांति के 3 पैरामीटर्स है, क्लींसिंग एंड प्यूरिफाइंग द सोल, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द सोल एंड माइंड। और माइंड में से निगेटिव एनर्जीज को, फीलिंग्स को, वरीज को निकाल देना। और तीसरा है कनेक्टिंग द सोल विद द सुप्रीम सोल,
आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, जिसके लिए हम बोलते हैं योग। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है राजयोग। राजयोग क्या है पता है किसी को? राजयोग क्या होता है? आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, लेकिन आप क्या समझते हो योगा क्या होता है? योगा का मीनिंग क्या है? योगा तो पीड़ा हुआ शब्द है, लेकिन योग ये असली वर्ड है। योग का मीनिंग क्या है? आप में से कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? हाँ जी, थोड़ा सा जोर से गाओगे। पांचों इंद्रियों को एक साथ कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। और किसी को कुछ बताना है योग के बारे में? यूनियन विथ whom? परफेक्ट आंसर। आत्मा से परमात्मा का जो यूनियन है, कनेक्शन है, दैट इज योग। लेकिन आज हम समझ चुके हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना, योगासन प्राणायाम, उसको योग समझ बैठे हम। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भारत का जो प्राचीन राजयोग है, दैट इज डिफरेंट कंसेप्ट। भारत का प्राचीन राजयोग अगर आप 18 अध्याय 18 चैप्टर्स अगर स्टडी करते हो तो श्रीमद् भगवद गीता में एक सिंपल फॉर्मूला है जो अर्जुन को बताया है। अर्जुन को बताया कि चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थिरियम कर, और आत्मा में स्थिरियम करने के बाद उसको परमात्मा से कनेक्शन कर, यूनियन कर। ये भारत का प्राचीन राजयोग है। लेकिन आज किसी को पता ही नहीं है, आज किसी को आत्मा की नॉलेज ही नहीं है, तो परमात्मा से कनेक्शन करना ये बहुत दूर की बात हो गई। मेरी असली आइडेंटिटी मुझे पता नहीं है, मैं अपने को फिजिकल बॉडी समझ बैठा हूँ। तो जब मेरी आइडेंटिटी पता नहीं है तो परमात्मा क्या है, सुप्रीम सोल क्या है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस क्या है, सुपर पावर क्या है, गॉड क्या है, और उससे कैसे कनेक्शन जोड़ना है, इसकी नॉलेज भी हमें नहीं है। तो राजयोग की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये चंचल मन को आत्मा में स्थिरियम करके, स्टेबलाइज करके उसको परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। जैसे कोई बैटरी होती है। तो तपस्या क्या होता है? तपस्या क्या होता है? तपस्या, अभी तपस्या में दो प्रकार है, एक है हठयोग, दूसरा है राजयोग। हठयोग मतलब हम क्या करते हैं कि जैसे 14 डेज उपवास रखेंगे, 7 दिन उपवास रखेंगे। उपवास जब रखते हैं तो सवेरे से लेकर रात तक हम कुछ भी खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते हैं, निर्जल एकादशी। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ना अति खाने वाले का, बिल्कुल न खाने वाले का, अति सोने वाले का और बिल्कुल जागरण करने वाले का योग नहीं लगता है। मतलब जो योगी होगा वो ना अति खाएगा ना बिल्कुल उपवास करेगा। उपवास का जो रियल मीनिंग है वो हम भूल चुके। उपवास, उप माना उपराम, उपराम माना हाई लेवल में, और सबसे हाई लेवल में परमात्मा है। और वास करना माना रहना, उसके नजदीक रहना, उस परमात्मा के। लेकिन हम क्या करते हैं, उपवास के दिन खाना तो नहीं खाएंगे, लेकिन सवेरे से लेकर रात तक मन में दूसरे के प्रति निगेटिव संकल्प आते हैं, वेस्ट थॉट चलते हैं, और हम मुंह से कभी कभी कोई लोग तो ऐसे मुंह से गालियां भी देते हैं जिस दिन उपवास करते हैं। तो वो परमात्मा के नजदीक है क्या? उपवास कहेंगे उसको? तो तपस्या, जो सर ने क्वेश्चन पूछा, आज लोग हठयोग को ही तपस्या समझ बैठे। आज क्या करते हैं, बहुत सारे आप साधु पुरुष ऐसे देखेंगे जो कहते हैं कि 2-2 साल इन्होंने कुछ खाना नहीं खाया है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता भगवान उवाच है, सर्वशास्त्र शिरोमणि है, उसमें बोला है अति खाने वाले का योग नहीं लगता, बिल्कुल उपवास करने वाले का भी योग नहीं लगता है। अति जागने वाले का योग नहीं लगता है, बिल्कुल ही जागरण करने वाले का योग नहीं लगता है। तो हठयोग की जो प्रक्रिया है, इसमें जैसे जल समाधि लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते जल समाधि लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते
कि एक टांग पे खड़े हो जाते हैं, 2-2 साल 4-4 साल लोग खुश हो जाते हैं, अरे बाबा जी का चमत्कार देखो, खुश हो जाते हैं, वहां जाके दक्षिणा भी डाल देंगे। इस तपस्या से ना उनका खुद का फायदा हुआ, ना सारी दुनिया का फायदा हुआ। तपस्या वो तपस्या है जिसके लिए शास्त्रों में बोला है, जोग जुगति जब मंत्र प्रभाव, फले तब ही जब करे दुराऊ। योग मंत्र जब इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट तब निकलता है जब उसको गुप्त तरीके से किया जाता है, सीक्रेटली, ऐसा नहीं कि दिखावा करके। आज हम जितने भी कर्मकांड कर रहे हैं भगवान के लिए, मंदिर में जाते हैं, दिया जलाते हैं, अगरबत्ती धूप जलाते हैं, जितने भी कर्मकांड करते हैं, होम हवन यज्ञ करते हैं, आज जो पंडित मंत्र पठन करते हैं, क्या उनको उन मंत्रों का मीनिंग पता होता है? 10% को पता होगा, 90% को पता नहीं होता है। तो आज जितने भी कर्मकांड है या जितने भी हठयोग की प्रक्रिया है, एक टांग पे खड़े हो जाना, भोजन नहीं खाना, कई लोग ऐसे हैं कि जब तक कोयला रहता है आग जलाते हैं और कोयले के ऊपर नंगे पांव चलते जाते हैं। ये सारी हठयोग की प्रक्रिया है। शरीर को दुख देने से आत्मा परमात्मा से कनेक्शन में नहीं आ सकती। भगवान तो बोलते हैं 2 टाइम खाओ, लेकिन खाना खाते वक्त भी मेरी याद में रह के भोजन करो, मुझे स्मरण करते हुए कर्म करो। हर कर्म, चाहे खाने का हो, सोने का हो, हर कर्म उसकी याद में हो, मतलब कर्म योग। कर्म करते हुए अर्जुन को ये नहीं बोला कि युद्ध भूमि से भाग जा। अर्जुन ने बोला, मैं ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये कौरव, ये मेरे सारे अपने स्वजन हैं, इनको मैं कैसे मारूं? तो भगवान ने उनको ये नहीं बोला कि भाग जा करके, भगवान ने तो बोला नपुंसक है तू। चैप्टर नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता। अब देखिए नपुंसक वर्ड बोला अर्जुन को, क्योंकि तेरा क्षत्रिय धर्म है और इस क्षत्रिय धर्म का पालन तुझे करना है किसी भी हालत में, और तुझे भागना ये गलत है। तो कर्म करते हुए अगर हम सारे कर्मों का सब कुछ, अगर उसका जो कर्तापन है अपने ऊपर न लेके उसको परमात्मा को अर्पण करते हैं, और इस कर्म से जो आउटकम आने वाला है उस रिजल्ट से हम अटैच नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिन, मां कर्म फल हेतु भूमा ते संगस्तु अकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म के ऊपर अधिकार है, मां फलेषु कदाचिन, लेकिन कर्म के फल के ऊपर नहीं। क्यों नहीं है कर्म के फल के ऊपर, बताइए? आज हम इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद आज बॉम्बे में, बॉलीवुड में लाखों लड़कियां लड़के जाते हैं ना एक्टर बनने के लिए, लेकिन कितने बन पाते हैं? 100 बन पाते हैं, 150 बन पाते हैं, 200 बन पाते हैं। नीट की एग्जाम लाखों लोग देते हैं, उसमें से थोड़े लोगों का सिलेक्शन होता है। यूपीएससी की एग्जाम लाखों लोग देते हैं, उसमें से थोड़े लोगों का सिलेक्शन होता है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिन, क्यों फल के ऊपर अधिकार क्यों नहीं है? बताइए क्यों नहीं है अधिकार? उसका कारण ये है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये हमारी असली आइडेंटिटी है। और आत्मा ने सिर्फ ये एक जन्म नहीं लिया, अनेक जन्म लिए। वी आर कमिंग इनटू द साइकिल ऑफ द बर्थ एंड डेथ, और अनेक जन्म लेते लेते हमने अनेक अच्छे बुरे कर्म किए। जो पाप कर्म किए, उस पाप कर्मों का भी कुछ न कुछ फ्रूट है। जैसा बीज बोओगे वैसा फल निकलेगा, और जो अच्छे कर्म किए उसका भी फल है। तो हमने जो कर्म किया उसमें हमारे अगर पिछले पाप कर्मों का, पिछले जन्मों का कोई पनिशमेंट बाकी है, तो उसकी वजह से कभी कभी एफर्ट ज्यादा होने के बावजूद वो फल हमें वहां नहीं मिलता है, बाद में मिलता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि अनेक जन्मों का पाप कर्मों का संचित है, स्टॉक है। और वो स्टॉक हम चेक नहीं करते। जैसे कोई अकाउंट से कनेक्टेड जो लोग हैं फाइनेंशियल चीजों को, तो वो क्या करते हैं, पिछले साल का भी देखते हैं कितना बैलेंस था, फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं।
इस तरीके से वैसे अनेक जन्मों का ये हमारा कर्मों का खाता है। उसको हमें पता नहीं होने की वजह से हम कर्मों से अटैच होके उसके रिजल्ट से भी अटैच होते हैं और जब वो हमारा मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है तब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम आत्महत्या कर लेते हैं। तो विश्व में शांति कैसे आएगी? सबसे पहला कि अपने को आत्मा समझने से, सेल्फ रियलाइजेशन, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल। और दूसरा सॉल्यूशन मैंने बताया वसुदेव कुटुंबकम, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना, अनेक जातियों का विनाश, एक राज्य, एक भाषा, एक जाति, एक धर्म। आज कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में झगड़ा है कि कावेरी नदी का जो पानी है वो कौन पिएगा, मैं पीऊंगा या तू पिएगा, उसके ऊपर झगड़ा है। हमने प्रकृति ने जो पानी दिया उसके ऊपर भी हम झगड़ा कर रहे हैं, नेचर ने जो स्वयं दिया उसके ऊपर भी झगड़ा है। पाकिस्तान बोलता है कि मेरी एयर स्पेस से भारत का हेलीकॉप्टर, भारत का जेट ट्रैवल नहीं करेगा। मतलब हवा भी हमने बांट ली है, हमने जमीन भी बांट ली है, हमने पानी भी बांट लिया है। तो ये अनेकता का झगड़ा खत्म करके जब एक स्थापन होगा तब विश्व में शांति आएगी। अभी हम ये देखते हैं वो एक स्थापन कैसे होगा और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे जो पहला सॉल्यूशन है उसके ऊपर हम आते हैं। Who am I? मैं कौन हूं? तो आज जब ये क्वेश्चन हम करते हैं कि मेरा असली परिचय क्या है, तो आंसर क्या आता है? मैंने सर को पूछा आप कौन है, सर ने बताया मैं प्रोफेसर हूं, मैडम ने बोला मैं स्टूडेंट हूं, इन्होंने बोला मैं लॉयर हूं, इन्होंने बोला मैं इंजीनियर हूं, इन्होंने बोला मैं हिंदू हूं, इन्होंने बोला मैं मुस्लिम हूं। सबने अलग अलग अपनी आइडेंटिटी बताई। किसी ने बोला मैं बंगाली हूं और किसी ने बोला मैं तेलुगु हूं। सबने अपनी अलग अलग आइडेंटिटी बताई। तो आज जो हम अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं वो नेशनलिटी, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना रिलीजन, अपना नाम, मैं रमेश हूं, मैं सुनीता हूं, मैं जया हूं। तो अपनी अलग अलग हम आइडेंटिटी बता रहे हैं, लेकिन ये हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है। हमारी जो असली आइडेंटिटी है वो इटर्नल आइडेंटिटी है, वो कभी खत्म नहीं होती है। शरीर खत्म होता है, विनाशी है, लेकिन आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। शरीर जो है वो हड्डी मांस का पुतला है। शरीर एक फिजिकल मैटर से 5 तत्वों से बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। और शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जिसको बोलते प्राण शक्ति, जिसको बोलते चेतना, जिसको बोलते कॉन्शियसनेस, जिसको बोलते एनर्जी, या जिसको बोलते आत्मा, वो हमारी असली आइडेंटिटी। कोई व्यक्ति मरता है, मतलब शरीर मरता है या आत्मा मरती है? शरीर मरता है, इसलिए शरीर को जला दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है। लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो तुरंत दूसरा शरीर धारण करती है। एक एनर्जी है। आप बोलेंगे कैसे साबित करेंगे? मैं बोलता हूं कि मैंने ये स्विच ऑन कर दिया और ये फैन चलने लगा, तो आप साबित करो कि कैसे ये फैन चल रहा है। इसमें से आपने बोला इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट तो आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन आज हम उसके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उससे हम एक्सेप्ट करते हैं। वैसे ही आत्मा जो है इसका अनुभव किया जा सकता है। आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? और आत्मा ये ऐसी ट्रिमेंडस एनर्जी है जो आपके सारे शरीर को, सारे बॉडी को कंट्रोल में रखती है। आपके जो अच्छे कर्म है, आपके जो बुरे कर्म है, आपके मन में आने वाले जो पॉजिटिव थॉट्स है, निगेटिव थॉट्स है, आपकी बुद्धि की जो डिसीजन मेकिंग पावर है, इसका सारा कनेक्शन आत्मा से है। तो जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है, इटर्नल है, वो कभी मरती नहीं है, शाश्वत है।
ये मेरी असली आइडेंटिटी है। तो जो आत्मा है वो उसका ध्यान कैसे करे, और वो इस शरीर में कहाँ रहती है? किसी को पता है आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? इन्होंने जवाब दिया मैडम ने यहां पे रहती है। क्या प्रूफ है इसका? यहां पे रहती है। हाँ जी, क्या बोला आपने? सीरियल में देखा। अच्छा, इसका प्रूफ ये है कि भारत की कन्या माताएं जो है यहाँ बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। द्वापर युग से बिफोर 2000 इयर्स भारत के ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरुआत की, क्योंकि भारत के ऋषि मुनियों को पता चला कि मनुष्य जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में जा रहा है, वो अपने आत्मा को भूलता जा रहा है, और ये जो आंख, कान, नाक, ये जो अलग अलग ऑर्गन से 10 इंद्रिया इसमें फंसता जा रहा है। इसके बुद्धि का, इसके इंटेलेक्ट का कंसंट्रेशन इन इंद्रियों की तरफ जा रहा है, बॉडी की तरफ जा रहा है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला जो मालिक है, आत्मा है, राजा, उसको वो भूलता जा रहा है। इसलिए ऋषि मुनियों ने उसको आत्मा यहाँ रहती है ये ध्यान रहे, इसलिए ये ट्रेडिशन शुरुआत हो गई बिंदी लगाने की और टीका लगाने की। लेकिन आज हम उसका स्पिरिचुअल सीक्रेट भूल गए। आज हम उसको फैशन के लिए लगाते हैं कि अच्छा दिखता है, बढ़िया दिखता है, उसमें थोड़ी चमकीली चीज लगाते हैं। तो हमारी असली आइडेंटिटी जो है, हम आत्मा है, भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राण आवेश संवेदा, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। जैसे मोटर गाड़ी है, उसके ड्राइवर का भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है, वैसे आत्मा का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हम शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे। हम जिम में जाते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, सब कुछ करते हैं सवेरे से लेकर रात तक शरीर के लिए। तो आत्मा का ध्यान कैसे करना है, आत्मा कैसे दिखती है, ये हमें पता नहीं है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनुरनियाम सम्मुस्मरेत, द soul is infinitesimal than the atoms and molecules, अति सूक्ष्म है। It is just like a pot of light, भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, यहाँ पे in the middle of the forehead। तो आत्मा जो है इसको बोलते हैं उत्तमांग, उत्तमांग में स्थित है और 10 इंद्रियों का ये मालिक है। तो जो राजा होता है वो टॉप में रहता है और कमांड देता है, ऑर्डर पास करता है, और जो उसके मिनिस्टर्स और उसके जो प्रजा है उसके ऑर्डर्स को मानते हैं। लेकिन आज हमारी बुद्धि ने जो डिसीजन लिया कि रसगुल्ला मत खा, मैं खाना खा के आया और सर ने मुझे बोला ये ले लीजिए मिठाई के स्वीट से आप ले लीजिए, तो मेरे बुद्धि ने डिसीजन लिया मत खा, अभी इंडाइजेशन हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, वैसे भी फैटी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मत खा लो। लेकिन मेरी जो इंद्रिय है, जिह्वा ललचायमान हो गई, हाथ में वो रसगुल्ला, वो स्वीट्स उठा लिया, मुख में डाल दिया। तो हाथ, मुख और जिह्वा, मतलब ये सारी की सारी इंद्रियां, ये सारी चंचल हो चुकी है। They are not in control of my intellect. मन में संकल्प आया, बुद्धि ने डिसीजन लिया और कर्म हो गए। तो अगर मन को कंट्रोल किया तो हमारे जो कर्म है वो पाप कर्म नहीं होंगे। अगर मन को वश में रखा तो इस मन को कैसे वश में रखना है और इंद्रियों को कैसे वश में रखना है, इसका जो अभ्यास है वही राजयोग है। तो विश्व में शांति कैसे स्थापन होगी, ये हमारा टॉपिक है। विश्व में शांति स्थापन करने के लिए हमें पहले अपने अंदर शांति स्थापन करनी पड़ेगी। पहले चंचल मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करना पड़ेगा, और उसको अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है पता है आपको? अर्ली मॉर्निंग, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त, सूरज उगने से पहले
उस समय साइंस बोलता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अगर प्रातः समय 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय है, अगर उस समय 4 बजे भी उठ जाओ आप और 45 मिनट्स आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो इन द मिडल ऑफ द फोरहेड, जब जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार यहाँ पे चमक रहा है। और मन में कोई भी थॉट्स नहीं होने चाहिए, एक ही थॉट, आई एम द पीसफुल सोल, आई एम जस्ट लाइक अ स्टार। बस उस स्टार को याद करना है, क्योंकि पॉइंट ऑफ लाइट एकदम सूक्ष्म वस्तु को याद करेंगे, सूक्ष्म चीज को याद करेंगे, तो आपके मन के जो अलग अलग थॉट्स है वो एक पॉइंट पे एकाग्र हो जाएंगे, डाइवर्टेड माइंड एक जगह स्थिर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज है कि चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे स्थिरियम करना। अभी सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या बताया था कि यूनियन, योग, आत्मा में स्थित करने के बाद उससे परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। जैसे माँ होती है, माँ अमेरिका में है और बच्चा समझो हैदराबाद में है, और अमेरिका से माँ बच्चे को याद कर रही है, वीडियो कॉलिंग नहीं हो रही है, नेटवर्क फेल है मोबाइल का, और बच्चे को यहाँ टचिंग हो रही है हैदराबाद में बैठे बैठे कि माँ ने मुझे याद किया। तो ये जो वाइब्रेशंस है, ये मन की जो पावर है, संकल्पों की, ये विचारों की जो पावर है, ये 7 समुद्र पार कितना भी हजारों किलोमीटर ट्रैवल करती है। आज उस पावर को हम भूल गए। हमें ये बेसिक नॉलेज जो है ये हमारी बुद्धि से निकल गई कि अगर हम चंचल मन को अगर कंट्रोल करेंगे तो इस वाइब्रेशन की पावर से हम पूरी सृष्टि को परिवर्तन कर सकते हैं। प्रकृति जो है, जिसको आप नेचर बोलते हैं, ये नेचर जड़ है या चैतन्य है? उसमें कॉन्शियसनेस है या नहीं है? नेचर में कॉन्शियसनेस है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये जड़ है। जड़ माना जैसे मैटर होता है, जैसे ये टेबल है, ये जड़ है, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। जानवर में कॉन्शियसनेस है, प्लांट्स में कॉन्शियसनेस है, पेड़ पौधों में कॉन्शियसनेस है, पशु पक्षियों में कॉन्शियसनेस है। लेकिन प्रकृति जो है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नदियां, सागर, जितने भी प्रकृति है, नेचर है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। तो मनुष्य के जो वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस नेचर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अगर मनुष्य के वाइब्रेशंस प्योर है तो नेचर आपके सपोर्टिंग रोल प्ले करेगी। आज बड़े बड़े भूकंप हो रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे, वोल्केनोज हो रहे, सुनामी हो रहा है, उसका कारण क्या है? उसका रीजन ये है कि मनुष्य के खुद के वाइब्रेशंस इम्प्योर हो चुके हैं कंप्लीटली, और इम्प्योर वाइब्रेशंस की वजह से नेचर आज सपोर्टिंग नहीं है मनुष्य को। तो वाइब्रेशंस को पावरफुल करने के लिए कठोपनिषद नामक शास्त्र है, उसमें बोला है आत्मानाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धि तुम सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयानहु। आत्मा क्या है? आत्मा रथी है। रथी मीन्स आत्मानाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। रथी मीन्स पैसेंजर। शरीर रथ है, शरीर गाड़ी है, बुद्धि को सारथी विद्धि, और बुद्धि उसका ड्राइवर है। मन प्रग्रह में वच, और मन जो है वो लगाम है। इंद्रियाणि हयानहु, इंद्रिया घोड़े है। तो आज ये घोड़े देखो भाग रहे, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। इंद्रियाणि हयानहु, बुद्धि तो सारथी विद्धि, मन प्रग्रह में वच, और मन रूपी लगाम जो है वो ढीला पड़ा हुआ है। तो ये लॉजिक पता नहीं होने की वजह से आज हम दुखी है, अशांत है। दुखों का मूल कारण क्या है? दुखों का मूल कारण है कि हमारा मन शांत नहीं है। हम ट्रेन में जाते हैं, हमें हैदराबाद से बेंगलोर जाना है या हैदराबाद से दिल्ली जाना है, हम ट्रेन में बैठते हैं। जैसे ट्रेन में बैठते हैं, बाजू वाले कोई बातचीत कर रहे हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। रात को सोते हैं, किसी का मोबाइल बजता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम झगड़ा करना चालू कर देते हैं। हम हर छोटी सी छोटी बात पे
उस ट्रेन के कंप्लीट जर्नी में डिस्टर्ब होते रहते हैं। उसका रीजन क्या रहता है? एक्चुअली समाज में, सोसाइटी में हम जहां जा रहे हैं वहां तो अशांति है, लेकिन सबसे ज्यादा अशांति हमारे मन के अंदर है। अगर आप अपने मन को कॉन्सेंट्रेटेड और स्टेबल करोगे तो आपको वो सुनाई नहीं देगा क्या प्रॉब्लम चल रही है। आप एकदम चैन की नींद सो जाओगे ट्रेन के अंदर भी, कितनी भी भीड़ भाड़ है, कितना भी नॉइज है, शोर शराबा है। इसलिए गीता में बोला है, आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। कोई दूसरा अपना शत्रु नहीं है। हमारा मन स्थिरम नहीं है, स्टेबल नहीं है, इसकी वजह से हमें सारी दुनिया अशांत लग रही है। हम कितनी सारी स्टडीज करते वक्त हम क्या करते हैं, कितनी जगह चेंज कर लेते हैं। अरे यहाँ मुझे उधर से विंडो खुला है तो नीचे व्हीकल्स का नॉइज साउंड आ रहा है, फिर हम दूसरी जगह चेंज करते, वहां जाते, वहां दूसरा। हम खुद स्टेबल नहीं रहते और हमें सारे रीजंस लगते हैं कि इसकी वजह से हम अनस्टेबल हैं। तो सबसे पहली चीज है कि सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा का अभ्यास करना। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि कनेक्शन जोड़ना परमात्मा से। सुप्रीम पावर जो है वो क्या है और उससे कैसे कनेक्शन जोड़ा जाता है। आज हम मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में उस भगवान को याद करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके मंदिर बनाते हैं, उसकी मूर्तियां बनाते हैं। लेकिन क्या किसी ने प्रैक्टिकल में देखा है परमात्मा क्या चीज है? इन आंखों से नहीं देखा है। जैसे आत्मा होती है और आत्मा शरीर का आधार लेके इंद्रियों से हलन चलन करती है, वाचा बोलती है, मुख से, आंखों से देखती है, वैसे परमात्मा भी कभी ना कभी इस सृष्टि में आके ज्ञान देता है और इस सारी सृष्टि का परिवर्तन करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। इस सृष्टि में 4 युग है। 4 युग कौन से पता है आपको? कौन से युग है 4? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब वो ये अति हो जाती है तो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। भगवत गीता में बोला है, अब जानांति मामुरा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लिए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। The stupid cannot recognize him. Why? Because he incarnates in an ordinary human being. हमको लगता है अरे टाटा, बिरला, अंबानी, किसी बड़े व्यक्ति में अगर भगवान आएगा तो हम मानेंगे, लेकिन भगवान हमेशा साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता है। और उसको कैसे पहचाना जाता है? उसको ज्ञान के दिव्य नेत्र से पहचाना जाता है, इन आंखों से पहचाना नहीं जाता है उसको। तो विश्व में शांति अगर लानी है तो उस परमात्मा का, उस सुप्रीम पावर का इस सृष्टि में स्वयं आना जरूरी है। आज कोई भी राजनेता, आज कोई भी धर्म नेता, आज कोई भी संत महात्मा और आज कोई भी क्रिकेटर, फुटबॉल प्लेयर इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकता। आज बड़े बड़े साइंस के इन्वेंशंस हो रहे, स्मार्ट सिटीज तैयार हो रहे, बुलेट ट्रेन आ रही है, 5 स्टार होटल्स, 7 स्टार होटल्स, दुनिया चांद के ऊपर जा रही है, मंगल के ऊपर जा रही है। लेकिन क्या सृष्टि में नैतिकता बढ़ रही है या सृष्टि में जो नैतिकता है वो अधोगति में जा रही है? क्या हो रहा है? नैतिकता मानो मोरालिटी डिग्रेड हो रही है या अपग्रेड हो रही है? डिग्रेडेशन हो रहा है। और इतना अति का डिग्रेडेशन हो रहा है कि आज हम रोज न्यूज़पेपर में सुनते हैं, हम न्यूज चैनल्स में देखते हैं, और उसी की वजह से वो नैतिकता नीचे जाने की वजह से सुख के सारे साधन है। आपके पास लग्जरियस कार है, आपके पास बंगलो है, आपके पास करोड़ों पैसा है, उसके बावजूद सुख नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। तो इटर्नल हैप्पीनेस और इटर्नल पीस, एवर हेल्दी एंड एवर वेल्दी, तन भी सुखी, मन भी सुखी, वो सिर्फ अध्यात्म से आता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या सबसे श्रेष्ठ विद्या है।
अध्यात्म का मीनिंग क्या है? आदि मीन्स इनसाइड, आत्मा, इनसाइड प्लस आत्मा, मतलब आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है वो अध्यात्म है। तो अध्यात्म की नॉलेज सिवाय परमात्मा के कोई भी दे नहीं सकता। आज आपको ढेर सारे सत्संग, ढेर सारे बाबा, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो असली परमात्मा का परिचय उनको भी पता नहीं है। जब तक वो स्वयं इस सृष्टि पे नहीं आए और जब तक वो स्वयं फिर से आकर गीता ज्ञान नहीं सुनाए, तब तक हमारे आत्मा के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता और इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं हो सकता। तो राजयोग की शिक्षा भगवान स्वयं आके सिखाते हैं और उनका आने का समय है कलयुग, कलयुग का लास्ट समय, जिसके लिए हम बोलते हैं कल की अवतार, कल की अवतार। तो कलयुग के बाद क्या होगा फिर? अनुयुग आएगा। अनुयुग, अनुयुग, ऑल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, अभी तो इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी और एडवांस है। एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये बात तो मानते हैं, लेकिन वो एडवांस टेक्नोलॉजी स्पिरिचुअलिज्म है, स्पिरिचुअलिटी है, 100% सोल कॉन्शियसनेस। तो कलयुग के बाद आता है सतयुग, जिसको बोलते हैं गोल्डन एज, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, जिसको हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ या स्वर्ग। सबने नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन वो एक ही ऐसी चीज है, जैसे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, तो ये 8वां वंडर है स्वर्ग, जो स्वयं भगवान आके स्थापन करता है। कोई मनुष्य स्थापन नहीं कर सकता इसको, कोई मनुष्य पापी कलयुग को पावन सतयुग में परिवर्तित नहीं कर सकता। तो भगवान को स्वयं अवतरित होना पड़ेगा। आप बोलेंगे इसका क्या प्रूफ है? वो आता है कलयुग के अंतिम समय में। इसका प्रूफ है नॉस्ट्राडेमस। नॉस्ट्राडेमस एक भविष्यवेत्ता है, नाम सुना है आपने? आप गूगल कीजिए, नॉस्ट्राडेमस नाम डालिए, इनकी भविष्यवाणियां जो है बहुत फेमस है। इनके जो प्रेडिक्शंस है वो मैक्सिमम सच साबित हुए। नॉस्ट्राडेमस है, किरो, कीट, एंडरसन, जूलबर्ग, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, ये सारे प्रेडिक्शंस में एक बात कॉमन है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक व्यक्ति अवतार लेगा, वो योगियों का भी योगी होगा। वो ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा भारत के अंदर और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाएगा कि सारी बड़ी बड़ी महासत्ताएं उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी और योग बल के आधार से वो सारी दुनिया में शांति स्थापन करेगा। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा और कली की सृष्टि का विनाश होकर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। ये बात सभी प्रेडिक्शंस में कॉमन है। इवन मुस्लिम स्कॉलर्स आज की तारीख में मानते हैं कि ये कयामत का समय है। और अगर हिंदू लोगों की मान्यताओं के अनुसार अगर देखेंगे तो अभी का जो वर्तमान का समय चल रहा है, उस वर्तमान के समय में साइंस का बोलबाला इतना अधिक हो चुका है कि साइंस हमें डिस्ट्रक्शन के नजदीक लेके जा रहा है। तो ऐसा जब समय आता है, ये सृष्टि चक्र है, दिस इज स्वस्तिक, ये सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। कलयुग और सतयुग के बीच का जो 100 इयर्स का जो पीरियड है, इसको बोलते हैं कन्फ्लुएंस एज या संगम युग। ये 100 इयर्स का जो संगम है ट्रांसफॉर्मेशन का, फ्रॉम कलयुग, पापी कलयुग टू पावन सतयुग, वो 100 इयर्स के समय में ईश्वर इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। ओनली ही कैन ट्रांसफॉर्म दिस वर्ल्ड, सिंफुल वर्ल्ड इनटू द प्योर वर्ल्ड। तो परमात्मा जो है, ये कार्य जिसके द्वारा करता है, उस देवता का नाम है शिव शंकर भोलेनाथ। हिंदू लोगों में एक मान्यता है हर हर बम बम। तो बम शब्द का यूज क्यों किया? हर हर बम बम, क्योंकि वो जब इस सृष्टि पे अवतरित होता है तो एटम बम के धमाके फूटना चालू हो जाते हैं। एटम बम ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये आज से 100 साल पहले थी नहीं, इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं थी। इवन 2000-2500 साल का हिस्ट्री आप बैक जाइए, 2500 इयर्स का हिस्ट्री अवेलेबल है,
जितने भी वॉर्स हुए उसमें तलवारें, घोड़े, तोफे छोटी छोटी, बाद में अंग्रेज लोग बंदूकें लेके आए, तो जो विनाश होने के चांसेस बहुत कम थे। लेकिन जब मनुष्य ने अपनी तीखी बुद्धि से एटम बम का आविष्कार किया, तब जाके इस सृष्टि का विनाश सामने खड़ा हो गया। तो जब ऐसा समय आता है सृष्टि में, जब सारी सृष्टि थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी हो जाती है, हिंदू मुस्लिम आपस में, अनेक अनेक धर्म वाले आपस में लड़ाई झगड़ा करना चालू हो जाते, तो सृष्टि में शांति स्थापन कैसे होगी? तो आज जब चारों तरफ वायलेंस है, तब सब जगह सबसे पहली नॉलेज जो होनी चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा की नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि आत्मा का ध्यान करते हुए, मन को कंट्रोल करते हुए, जो ईश्वर इस सृष्टि पे आए हुए उनसे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, भगवान के लिए बोलते हैं हम। तो वो भगवान को ऊंचा कहीं ऊपर बैठा हुआ है, तो वो जब तक इस सृष्टि में प्रैक्टिकल नहीं अवतरित होगा, तब तक हम उससे योग या कनेक्शन जोड़ नहीं सकते। जैसे माँ बच्चे को याद करती है तो बच्चे को देखा है तब कनेक्शन जोड़ सकते हैं। वैसे भगवान जब तक प्रैक्टिकल इस सृष्टि में नहीं आते, तब तक हम उससे कनेक्शन नहीं जोड़ सकते। तो विश्व शांति के लिए आत्मा का अभ्यास, मन को कंट्रोल करने का अभ्यास, क्योंकि मन जो है ये पांचों विकारों से ग्रसित है। 5 विकार कौन से पता है आपको? 5 विकार, which are the 5 vices, जिससे मन हमारा ग्रसित है, जिससे हमारे अंदर राक्षसी गुण है, राक्षसी प्रवृत्ति है, डेमोनिक क्वालिटीज है हमारे अंदर। कौन से वो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम मीन्स, काम का मीनिंग क्या है? काम का मतलब है कामना। कामना माने इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? विषय वासना, लस्ट। और श्रीमद् भगवत गीता में बोला है काम, क्रोध मतलब एंगर, और लोभ, लोभ माने ग्रीड। ये तीनों के तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना। ये आत्मा का नाश करते हैं। आत्मा का नाश करते माने आपके विजडम का नाश करते हैं, आपके बुद्धि का नाश करते हैं। कौन सी बुद्धि? सात्विक बुद्धि, प्योर इंटेलेक्ट का नाश करती है। तो ये जो विकार है काम, क्रोध, लोभ, ये आपके प्योर इंटेलेक्ट का नाश करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसको। और उसकी वजह से आपके अंदर की डिविनिटी कम हो जाती है और डेमोनिक क्वालिटीज बढ़ जाती है। तो जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जब हम अपने मन को कंट्रोल करके आत्मा का अभ्यास करते हैं और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, वो स्पिरिचुअल जर्नी आपका सोल का प्यूरिफिकेशन है। उससे आप डेमोनिक क्वालिटीज को क्लींसिंग करते जाते हो और डिविनिटी की तरफ अग्रसर करते जाते हो। तो कलयुग में जब ऐसा समय आता है कि सभी जगह पापों की अति हो जाती है, तब ईश्वर इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। और गीता में एक वाक्य बोला है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब ये जितने भी धर्म फैले हुए हैं उनको छोड़ दे और मुझ एक ईश्वर को शरण आ जा। ऐसा क्यों बोला? मुझ परमात्मा को शरण आ जा। तो भगवान कभी तो इस धरती पर अवतरित हुआ है, और जो मनुष्य ने उस भगवान को पहचाना प्रैक्टिकल रूप में, उस मनुष्य जो है उसके अंदर आत्मा का ज्ञान आ गया, और आत्मा का ज्ञान आने के बाद उसने अपने 5 विकारों के ऊपर विजय पाया। जिसके लिए बोला है मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत। जैसे सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कलयुग का विनाश होता है, उसके बाद जो नई दुनिया स्थापन होती है जिसको सतयुग बोलते हैं, उस सतयुग का उसमें ऐसी क्या चीज होगी जिसके लिए हम उसको बोलते हैं स्वर्ग। उसमें ये चीज होगी कि एटर्नल पीस एंड हैप्पीनेस होगा।
5 विकार नहीं होंगे आत्मा के अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कोई शरीर की बीमारी नहीं होगी, कोई रोग नहीं होगा, कोई डॉक्टर नहीं होंगे, कोई चोर नहीं होंगे। जैसे राम राज्य की कंसेप्ट है, आइडियल कंसेप्ट राम राज्य। राम राज्य में दैहिक, भौतिक और दैनिक किसी भी प्रकार का पाप नहीं होगा, कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ऐसे सतयुग की कंसेप्ट होगी जो स्वयं ईश्वर आके राजयोग की शिक्षा सिखा के कैसे हमें अपने विकारों के ऊपर विजय पाना है, कैसे मन को कंट्रोल करना है, कैसे आत्मा का अभ्यास करना है, इसका ज्ञान दिया जा रहा है। तो विश्व में शांति कैसे स्थापन होगी, इसका मैंने शॉर्ट में आपको एक नमूना बताया। और आपको अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका 7 डेज का कोर्स होता है हमारा, जिसमें आपको मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा का अभ्यास करना कैसे, कैसे मन को कंट्रोल करना है, इसके ऊपर बहुत विस्तार में समझाया जाता है। राजयोग क्या है और श्रीमद् भगवद गीता के आधार से आपको सारा समझाया जाता है। तो इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।